बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज मैं सुबह सुबह पहले पहले दादा सतराम दास जी को और उसके बाद हमारे आदरणीय भाई रवि खिलनानी जी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों 3-4 दिन पहले जो रात को बिजली बंद हुई 8 बजे से 11 बजे तक, जन आक्रोश फूट पड़ा और मैंने युवाओं को सलाह दी कि रवि खिलनानी और सतराम दास जी से के नेतृत्व में आप आगे बढ़ो और एक आंदोलन करो। लेकिन दोस्तों दादा सतराम दास ने और रवि खिलनानी ने ये सब करने की आने की नौबत नहीं दी। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा रामायण का वर्णन करूंगा कि जब भगवान राम समुद्र पार कर रहे थे तो वहां पर पत्थरों का सेतु डालना था और हनुमान जी को लंका जाना था। लेकिन हनुमान जी को जब तक याद नहीं दिलाया जाता था तब तक वह अपनी बातों को भूले रहते थे, क्योंकि उनको मुनियों ने ऐसा कहा था, ऋषि मुनियों ने जो तपस्या कर रहे थे उनके सामान हनुमान जी उठाकर फेंक देते थे बचपन में। तो जामवंत जी जो थे इस सेना के सबसे बड़े थे और उनका आदर रावण भी करते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि भाई इतने सब लोगों की जरूरत नहीं है, आप अकेले उड़कर चले जाओ। तब हनुमान को याद आया। उसी तरह हमारे भाई रवि खिलनानी और सतराम दास जी को भी हमने और लोगों ने याद दिलाया कि भाई दूसरों को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप लोग, है ना। तो आप लोगों ने वही किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। तो मैंने उस दिन बताया था कि सोमवार को कल्याण बिजली विभाग से अधीक्षक अभियंता, दोस्तों ये हमारे कल्याण के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं जो हमारे पूरे उल्लासनगर शहर को देखते हैं 1 से 5 तक को। उल्लासनगर 1, 2, 3 विभाग 1 आता है, उल्लासनगर 4 और 5 विभाग 2 आता है। तो अधीक्षक अभियंता को आखिर आना पड़ा कि भाई आखिर माजरा है क्या। दोस्तों बात वही निकली कि ओवरलोड। कल मैं 2-3 लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ में 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होती। अब अमरनाथ की और हमारी लाइन एक ही है, लेकिन जो बात मैंने बताई ना कि ओवरलोड, ये ओवरलोड वही निकला कि वहां पर छोटी छोटी बिल्डिंगों को छोटे छोटे खुद के ट्रांसफार्मर है, वो उस पर निर्भर है, वहां बिजली बंद नहीं होती है। और हमारे यहाँ दलालों के कारण से अधिकारी कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों को लाइट देते गए और आज मामला ओवरलोड का हो गया। तो कल अधीक्षक अभियंता के साथ साथ उल्लासनगर 4 के उप कार्यकारी अभियंता, उल्लासनगर 5 के उप कार्यकारी अभियंता और अधीक्षक अभियंता के साथ कुछ अधिकारी आए थे। वहाँ पर बड़ी बैठक हुई, बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर रवि खिलनानी जी ने काफ़ी बातचीत की और कुछ अंश ऐसे हैं जो हम अभी बता नहीं सकते हैं। दोस्तों ये मामला अगर लाइट बंद नहीं हुई तो ये आगे बढ़ेगा। तो लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं जिस तरह से रवि खिलनानी ने वहाँ पर बातचीत की और दादा सतराम दास ने। अब उसके बाद कल शाम को अचानक मुझे रवि खिलनानी ने बताया कि हमारे विधायक साहब श्री बालाजी किणीकर ने ट्रैफिक विभाग को फ़ोन किया है और हमारे दादा सतराम दास जी और रवि खिलनानी और उनके साथ कुछ लोग ट्रैफिक विभाग में जाएंगे। अब ट्रैफिक विभाग का एक मसला तो मैं आपको ये बता दूं कि कुमार अलैनी ने अपने हद में टोचन गाड़ियां बंद करवा दी। वो हमारा उल्लासनगर 4-5 वहाँ पर चालू है ये गाड़ियां उठाना, वो अपनी जगह पे बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको याद दिला दूं 2-3 साल पहले मिठाई वाले दिवाली के दिन जिनकी हजारों किलो मिठाई वो लोग बना के रखते हैं, उनको बेचना होता है, उस दिन उन मिठाई वालों को पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। अब उनकी मिठाई बेचे कौन। उस समय भी मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और उस समय किशोर बनवारी और सतराम दादाजी ने उनको सहयोग किया कि भैया होता ये है, कभी भी ऐसे ठेले वालों को हो जाए तो दुकानदार है बेचारे,
और एक आध दिन तो उनका हक है। आप देखोगे बाकी जो हमारी बाजार है वहाँ पर भी हाथगड़ियाँ लगी हुई है, नीचे पतारे लगे हुए हैं, वहाँ पर रोज रंगोली वगैरह ये वो बेचते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि आप उनको सबको उड़ा कर ले जाओगे। तो आपने निशाना बना दिया भैया मिठाई वालों को, है ना, क्योंकि वो मलाईदार हैं, उनको बैठा दिया गया। अब उनको आपको चालान बना के उनको छोड़ना है कि 1-2 दिन में आपको बुला करके हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बेचारे घंटों तक बैठते रहे। आखिर मुझे फ़ोन आया और मैं जब जागा 2-3 बार मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, तो उसके बाद से उनको दुकानदारों के सहयोग में बहुत सारे लोग गए और उनको छुड़ा कर ले आए। और आज स्थिति वही है कि जो ट्रैफिक वाले हैं वो हमारे यहाँ नदारद हैं, तो वह लोग अपने चौक पर जहाँ जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर आकर खड़े रहें। मैं रवि खिलानी जी को ये याद दिलाऊंगा, भाई साहब उनसे एक बात कहना कि वहाँ पर वो कागज चेक करने के लिए न खड़े हो जाएं। उनका काम है ट्रैफिक आगे बढ़ाना, और एक जब तक पीएसआई नहीं है ना, तो किसी को कागज चेक करने का अधिकार नहीं है, या तो हमें वार्डन भी रोक लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोग वहाँ भी जाइए, आपकी 11 बजे की मीटिंग है, अभी 11 में 5 मिनट पड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर मुझे भी फ़ोन आ गई तो मैं भी चला जाऊंगा। तो दोस्तों, इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, और जिस तरह से भगवान हनुमान जी ने भगवान राम का सहयोग किया था, उसी तरह से आप दोनों भी हमारे उल्लासनगर 4-5 के लोगों का सहयोग करें और उनको कोई तकलीफ ना आए, ऐसी आप व्यवस्था कराएं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।